हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 17.28 पे काम कर रहा है। लगभग 6.39% की गेन यहां पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी शानदार रिकवरी। क्यों रिकवरी के बारे में बोल रहे हैं वो चार्ट के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन वी शेप रिकवरी आप इसे बोल सकते हैं। कुछ दिनों पहले निफ्टी जो 16,600 700 के आसपास काम कर रहा था, आज 17,500 के आसपास काम करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जो 35,600 के आसपास में 35,700 के आसपास काम कर रहा था 2 दिन पहले, आज 37,300 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर में ठीक ठाक प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले थोड़ी सी कम प्रीमियम है, बट प्रीमियम अभी भी बरकरार है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ 17 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। 17 के नीचे पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन न्यूट्रल बोल सकते हैं। 17 के ऊपर कॉशियस व्यू हमेशा बना रहता है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? वी वर एक्सपेक्टिंग 17,500 टुडे। उसके चलते हुए निफ्टी में 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने इनिशिएट किया हुआ था। डेफिनेटली ये लॉटरी ट्रेड के हिसाब से था, जहां पे या तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है या तो कॉल ट्रेड जो होता है वो जीरो होने के चांसेस होते हैं, जिसके चलते हुए लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर में ट्रेड किया। सो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ 10,000 वी हैव यूज्ड ओनली 2,500 रुपीज फॉर इट। सिर्फ 2 लॉट का एग्जांपल यहां पे लेके काम कर रहे हैं। लगभग 60% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो अगर 2 लॉट किसी ने लिया होगा तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टारगेट अराउंड 56, लेकिन 50 के आसपास जाके रिटर्न हुआ, जिसके चलते हुए 40 पे टीएसएल हिट हुआ, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी तक जो प्रॉफिट बुक किया हुआ है वो लगभग 8,33,999 के आसपास में है। प्रोग्राम की शुरुआत लास्ट ईयर जुलाई के आसपास में की गई थी। अगर आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे नहीं मिल रहे होंगे, इनकेस अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, सो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड हमने शेयर किए लगभग 73.86% का सक्सेस रेशियो वहां पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रिकवरी, और उस रिकवरी के साथ में ऐसे लेवल पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे थोड़ा सा सचेत होना जरूरी बनता है। सो बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन लेबल्स के बारे में चार्ट के ऊपर में, और एट द सेम टाइम डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें, सो ये जो एक्सपायरी हुई थी 2 दिसंबर को जो एक्सपायरी हुई थी और नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था 3 दिसंबर को, उसमें हाई हमने कितने का बनाया हुआ था? हाई था लगभग 17,488 के आसपास। आज की जो फाइनल रिकवरी होते हुए नजर आई, वहां पे हमने हाई बनाया लगभग 17,484 के आसपास। मींस व्हाट एग्जैक्टली? 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में वी शेप रिकवरी निफ्टी ने कर लिया है। अब इसके आगे क्या? ये जो फॉल आया था, ये फॉल ओमिक्रॉन की वजह से आया हुआ था। ओमिक्रॉन का नाम था, डेफिनेटली फॉल होगा। जैसे ही 2 दिन पहले ओमिक्रॉन पे थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आई, रिकवरी देखने को मिला, तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन वाला फॉल तो आप साइड में कर लीजिए। अब फॉल कहां से आ रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की तरफ जब रिकवरी की कोशिश हुई थी तो 17,500 एक रेजिस्टेंस का काम किया था। आज भी लगभग उसके आसपास में, यानी कल के दिन में 17,500 मेक और ब्रेक वाली कहानी होनी है। मेक और ब्रेक का काम करने वाला है। छोटी रेंज जो चार्ट के ऊपर में समझ में आ रही है वो है 17,600 से लेके 17,350 के बीच की। ये रेंज जिस तरफ टूटेगा मार्केट, उस तरफ कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। नीचे की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा 17,350, 17,275, 17,200 पे एक बढ़िया सपोर्ट आपको इधर पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन है 17,600। मींस व्हाट? एक बार बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अगर 17,200 के आसपास में मार्केट मिलता है तो बाय करिए कॉल ऑप्शन। एक बार 17,200 का कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। 17,200 टूटा तो शायद प्रेशर एक बार बनते हुए नजर आए, कॉन्ट्रा कॉल लेते हुए लोग नजर आए। सो उस टाइम पे क्या करना है? एक आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 17,090 और 17,080 के आसपास। 120 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,300, 17,350
17,400 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए और ये जो भी कॉल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। 17,600 के पुट 17,600 के आसपास में एक बार 17,600 का पुट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस 17,670 के आसपास का लगा लीजिए और जो नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा वो 17,500, 17,450, 17,300, 17,200 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। क्यों बात कर रहे हैं 17,600 के? क्यों? एक बड़ा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट यह है कि एफआईआई की सेलिंग थोड़ी सी कम हुई है। कल के दिन में 2,500 की सेलिंग थी, आज लगभग 500-550 के आसपास के करोड़ के आसपास की सेलिंग है। अगर कल ये लौटते नहीं हैं तो 17,600 टूटने के पूरे चांसेस हैं और अगर एक टूटा तो आप 17,800 तक जा सकते हैं। एक 17,670 के आसपास का एक बार स्टॉप लॉस रख के पुट पे काम कर लीजिए। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा जो सेफ गेम थोड़ा सा हो सकता है जिसके बारे में काम किया सकता है कल के दिन में, आप 17,600 के आसपास में 17,600 का स्ट्रैंगल लेके एक बार काम कर लीजिए। एक बार 17,600 का स्ट्रैंगल होता क्या है आपको अगर मालूम हो तो बढ़िया चीज़ है, नहीं मालूम हो तो 17,600 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों साथ में बाय कर लीजिए। 17,800, 17,400 दोनों की तरफ मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है आपको निफ्टी के अंदर में। सो एक ब्रेकआउट 17,600 के ऊपर, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम 17,800 तक की रैली हो सकती है। अगर ब्रेक डाउन होता तो 17,400, 17,350 की रैली आपको या फॉल डाउन आपको निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर में 3 तारीख के बाद मेरी दिस इज अगेन 1 आवर ओके। सो 3 दिसंबर के बाद से वी शेप रिकवरी कल ही खत्म हो चुकी थी, आज एक्स्ट्रा मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। 37,400 के आसपास जाता हुआ नजर आया। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था अगर 37,400 टूटता है तो ही लॉन्ग करना चाहिए, उसके पहले लॉन्ग नहीं करना बनेगा। तो कल वेट करते हैं 37,400, 37,500 का जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर 37,400-500 के रेंज को डिसिसिवली तोड़ता है तो आपको एक बार कॉल ऑप्शन लेके काम करना चाहिए। 37,600 के कॉल आप ले लीजिए और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे की तरफ 37,450 के आसपास का और जो टारगेट बनेगा उसके अंदर में टारगेट आपका ऊपर की तरफ 37,800, 38,000 एंड 38,200 के आसपास का टारगेट बनेगा। आई डाउट कि कल के दिन में 38,200 देखने को मिले, लेकिन 37,800 की पॉसिबिलिटी एक बार बनती है कल के दिन में। दूसरा तरीका क्या ट्रेड करने का? दूसरा तरीका इसमें भी स्ट्रैंगल लेके एक बार काम कर लीजिए। 37,500 के आसपास में अगर मिलता है तो उसका कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लीजिए और वेट करिए। वेट कब तक करना है आपको? मूवमेंट कल थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है 37,800, 36,800 ये जो रेंज है इसके बीच में काम करते हुए एक बार नजर आ सकता है। सो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस ट्रायंगल से, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के अंदर में आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। आप अगर ट्रेड ले सकते हैं तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए ट्रायंगल लीजिए, उसमें टाइम डीके थोड़ा सा कम रहेगा, बट डीके तो रहेगा, इतना कंफर्म है। मूवमेंट होगा 37,800, 36,800 एक्सपेक्टेड है। 37,500 के आसपास अगर आप लेते हैं और अगर फॉल देखने को मिला तो बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अगर राइज देखने को मिला यानी 37,800, 38,000 की तरफ गया तो आपको माइल्ड प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस ट्रेड के अंदर में। दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। डेरिवेटिव डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक के बारे में आज डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, रीजन बीइंग कल एक स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कल के वीडियो में हमने देवयानी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। देवयानी इनफैक्ट रिकमेंडेशन लाइन में भी था, जो टारगेट था 180 के आसपास आज अचीव हुआ, खत्म हुआ वो टारगेट। लेकिन आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो उसे अपने पोर्टफोलियो में आप अभी भी रख सकते हैं क्योंकि बढ़िया स्टॉक है। लेटेंट व्यू के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था, लेटेंट व्यू में भी आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 622 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अंबुजा सीमेंट वन ऑफ दी दिवाली पिक जो था, बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, इसके अंदर में भी आप लॉन्ग काम एक बार बना के काम कर सकते हैं। शक्ति पंप अगेन एक बढ़िया स्टॉक, करेक्शन हुआ थोड़ा बहुत इसके अंदर में, राइज देखने को मिला, 700 तक के लेवल्स भी देखने को मिले, उसके बाद में फॉल हुआ है। सो यहाँ पे भी अगर आप काम करना है तो 643 645 के लिए आप काम कर सकते हैं। इमामी के अंदर में ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया है और अब अगर ये फिर से इस लेवल के आसपास लगभग 512 520 के बीच में मिले तो एक बार लॉन्ग यहाँ पे किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बिफोर दैट देवयानी मेरे पोर्टफोलियो में है, जस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।